के स्टार्ट में बहुत सारे मेंटरों को दिखाया जाता है। वहीं पर एक घर होता है जिसका नाम चेस हाउस होता है। एमसीयू इसके सामने सोचता है कि मैं अपनी स्टोरी का स्टार्ट कहाँ से करूँ, उसे कैसे बताऊँ। तभी उस हाउस का दरवाजा खुलता है। अंदर से वेन यूफेंग कहता है, तुम तो पहले ऐसा नहीं थे, तुम पहले सिधाया करते थे और अंदर आ जाते थे। हमारे एमसीयू उसे कुछ जवाब नहीं देता है और अंदर आते हुए देखता है कि वह हॉट पॉट खाना बना रहा है। वह कहता है कि आओ तुम भी यहाँ पर बैठो और कुछ खाओ। एमसी वहीं पे बैठ जाता है और उस हॉट पॉट से खाना निकाल कर खाते हुए कहता है कि दुनिया में तुम एक ही व्यक्ति हो जो चेस बोर्ड का उपयोग हॉट पॉट के स्टोव के रूप में कर रहा है। वेन यूफेंग कहता है, मैंने अपनी सभी कैलकुलेशन का उपयोग इस गॉड लैंड को बनाने के लिए कर दिया है, जिससे मेरा लेवल ह्यूमन रैंक लेवल पे हो चुका है। अब यह चेस बोर्ड मेरे लिए खाना पकाने, शराब बेच देने और इंटरटेनमेंट के साथ कुछ भी ज़्यादा नहीं है। वेन यूफेंग की बातें सुनकर हमारा एमसी सोचता है, प्राचीन काल से स्ट्रेटजिस्ट अपने आइडियाज के लिए काम करते थे और अपने माइंड के ब्रिलियंट पावर से फेथ को भी चेंज कर देते थे। लेकिन यह गाय अपनी कैलकुलेशन के स्तर को एक मामूली ह्यूमन रैंक से अप करके एपिक्स लेवल तक बढ़ा लिया। अब उसकी कल्टीवेशन एपिक्स हेवन ह्यूमन रैंक पे पहुंच चुकी है। मैन कल्टिवेट करते हैं यिन को, गॉड कल्टिवेट करते हैं यान को, लेकिन उस हेवनली रैंकिंग के सामने सभी कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी थी सब फ्यूचर में, और सभी प्लान्स एंड स्कैम की कैलकुलेशन कर सकती थी। असीमित गणना कैलकुलेशन के पावर के सामने यह सब रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। मतलब इस यू फैंग की पावर के सामने कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन डिवाइन कैलकुलेशन जारी करने के बाद उसका सारा लाइफ पावर पूरी तरह से खत्म हो गया और उसका रैंक फिर से घट गया। वह दोबारा ह्यूमन रियल रैंक पे वापस आ गया। तभी दोनों को दिखाया जाता है। एमसी कहता है, गॉड लैंड हो गया, लेकिन अभी भी इसमें काम करना बहुत सारा बाकी है। अब मेरी डिवाइन कैलकुलेशन ह्यूमन रैंक पे आ गई है। अब मैं तुम्हारे ऊपर और अपने ब्रदर्स के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ और उन पर ही निर्भर हूँ। मैंने एक प्लेस को ढूंढ लिया है अपने रहने के लिए। तुम जब खाली हो तब वहाँ पे आ जाओ मेरे से बातचीत करने के लिए। फिर जाता हुआ हमारा एमसी वहाँ उसे देखता है और वहाँ ही खड़ा होता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, उसी हाउस पे जहाँ पर हमारा एमसी आया होता है। वेन फेंग कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हमारा एमसी उसे कहने से हिचकिचा रहा होता है। तभी वेन फेंग उसे एक सोम रस का पात्र देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड किसी ट्रबल में है। कहते कि हाँ एग्जैक्टली ही है। फिर ये वेन यीफेंग कहता है कि क्या उसके कोई बच्चे हैं। अचानक से, हाँ हाँ तुमने तो सही कहा, तुमने तो एग्जैक्टली सही कहा, मैंने तो यह सब सही कह दिया। क्या तुम्हारी डिवाइन पावर वापस आ गई है। पावर अभी वापस नहीं आया है। तुम मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताओ। हमारा एमसी अपना एक्साइटमेंट कम करते हुए उसे देखता है। तभी उसे याद आता है कि उसने क्या पूछा। हाँ हाँ मेरा वो फ्रेंड है जिसने कभी भी किसी वुमेन के साथ कांटेक्ट नहीं, उनके साथ घपाघप नहीं किया है। लेकिन सडनली उसे पता चला है कि उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। एमसी उस सोमरस भरे प्याले को उठाता है, उसे पीता है और उस प्याले को वापस टेबल पे मारता हुआ कहता है कि उसने मेरे से ऐसे डिस्कशन किया। तुम जानते हो कि मैं अभी भी सिंगल डॉगी हूँ, मुझे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी उसने मेरे से ऐसे पूछा। फिर कहता है, यह तो एक टीवी सीरियल की कहानी लग रही है, तुम आगे बताओ कि आगे क्या हुआ। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता और तुम मुझसे पूछ रहे हो आगे क्या हुआ। फिर भी वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ उससे के लिए। तुम मुझे कुछ एडवाइस दो। वेंग यूफेंग अपना खाना खत्म करता हुआ उबासी मारते हुए कहता है, हमारे सुप्रीम सेंट को देखो कि उसका हार्ट कितना बड़ा है। वो अपने फ्रेंड की मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह दुनिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है या काउंटलेस लोगों की जान चली गई है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त की प्रॉब्लम को लेकर चिंतित है। उसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की सर जाती है। वह उसकी कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम सब लोग मेरे भाई हो, अगर तुम्हें कोई समस्या होगी तो वह समस्या मुझे भी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास एडवाइस के लिए आया हूँ और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ। अब तुम मुझे छोड़ो, मेरा यह कमजोर शरीर तुम्हारे इतने अटैक को नहीं झेल सकता है। एमसी उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि इसका समस्या का समाधान क्यों है, क्या है। मैं उसे जाकर बताऊंगा। ठीक है, चलो मुझे थोड़ी देर सोचने दो। वह प्लेस थोड़ी देर के लिए शांत होती है। तभी वेन वीफेंग अपनी पूरी ताकत से हंसने लगता है। उसकी आवाज बाहर घर के बाहर भी जा रही होती है। तभी वह कहता है कि रुको रुको रुको, अब मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकता। उसे सुनकर हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम मेरे पर क्या ट्रिक खेल रहे हो।
तुम मेरे पे क्या ट्रिक कर रहे हो, मुझे तुम अभी तुरंत बताओ। तभी वह कहता है कि नहीं, तुम जानते हो 15 साल पहले मैंने अपने लाइफ में एकमात्र बार एंशियंट अंगणित टेक्निक का उपयोग किया था जिसका नाम द आर्ट ऑफ हेवनली रिकॉर्डिंग है, राइट? तुम जानते हो ना? हाँ, मुझे पता है। तुम अभी इस टॉपिक क्यों ला रहे हो? मैंने तुम्हें पहले बताया था कि द आर्ट ऑफ हेवनली रिकॉर्डिंग एक डिवाइन आर्ट है और सही पॉसिबिलिटी कैलकुलेशन कर सकता है और ह्यूमन की साजिशों का भी पता लगा सकता है। यह डिवाइन आर्ट पता लगा सकता है। हाँ, मुझे पता है। मैटर ऑफ फैक्ट यह है कि सिर्फ वही व्यक्ति इसका एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने इसे देखा हुआ है और उसी को ही इसके सभी सीक्रेट के बारे में पता है। भी एक फोटो को दिखाया जाता है। वह कहता है कि मेरे माइंड में जो भी 9 प्लेस 4 कॉइल 63 जॉबिस ए नंबर एंड सिंबल दिखाया जाता है वह सभी रियल टाइम इमेज होते हैं जो बहुत सारी पॉसिबिलिटियों से मिलकर बना होता है। तभी हमें उन इमेजों को दिखाया जाता है कि एमसी ने क्या क्या किया होता है। फेलियर हो चाहे अनफेलियर सभी को यहाँ पर दिखाया जाता है। कहता है कि हाँ, विभिन्न प्रकार के परिणाम जैसे कि मैंने दुनिया को एकीकृत किया और तुमने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए। 1000 हाथों वाले राक्षस से के द्वारा शासित होने और बल प्रयोग करके सभी निवासियों को नष्ट करने का अंत भी होती है। इससे संपूर्ण गॉडलैंड खत्म हो जाता है। एमसी कहता है कि यह अनयूजुअल है, यह बहुत अनयूजुअल है। यहाँ तक कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफू का मिलन भी अनयूजुअल है, तुम्हारा और तुम्हारे तीनों वाइफू का। यह कैलकुलेशन की स्टार्ट के बाद एक सर्टल फ्यूचर को बिगिनिंग पॉइंट को चुनने का परिणाम है। एमसी कहता है क्या यह सचमुच यह इतना अमेजिंग है? तुम्हें इस सब के बारे में पता था? हाँ, इतना ही नहीं, तुम्हारे फ्यूचर में और बहुत सी वाइफू आने वाले हैं, तुम्हारे इस तीनों बच्चों को छोड़कर, तुम्हारे तीनों वाइफू को छोड़कर। हमारा एमसी कहता है यह सब सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए? तभी हमारा एमसी उसका कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि जब तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे अपने आप को एम्बेरस होने क्यों दिया? जेंटल जेंटल मेरे साथ जेंटल रहो, मेरा यह बॉडी बहुत वीक है, यह तुम्हारे अटैक को नहीं संभाल पाएगा। तभी हमारा एमसी उसे छोड़ देता है और उसे कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो? तुम्हारे 5 फिंगर में दुनिया की सभी चालें मौजूद है। कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन यहाँ पर है, वह तुम है। मैंने सिंपली तो वह चॉइस किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर था और तुम्हारे लिए ये आगे बेहतर होगा। मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी तुम दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन हो। ये कहता है तुमने यह नहीं चुना कि यह दुनिया एकीकृत हो जाए, सभी लोग पीस के एवं शांति से चुने। तुम्हारे टैलेंट के साथ तो यह हो सकता था, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं चुना? वह कहता है कि मैंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि इसकी बैड एंडिंग होती। जितना भी सोच लो, लेकिन जितना भी कैलकुलेट कर लो, लेकिन इससे बेहतर एंडिंग तो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हॉट पॉट पे एक साथ बैठ कर उससे खाना खा रहा हूँ। वह हमारे एमसी को और शराब देता है, हमारे एमसी उसे लेता है और दोनों चीयर्स करके शराब पीते हैं। अब जब मैं इन सभी चीज़ों को जानता हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम भी इन सभी चीज़ों को जानते हो, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? कहता है अगर मैं पास्ट को रिकॉल करूँगा तो मेरा हेड पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। मेरा कैलकुलेशन पावर अभी जो दिख रहा है वही सबसे बेस्ट है। कि एमसी कहता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कल्टिवेशन नहीं है तो तुम्हारे पास तुम्हारी नॉलेज तो है ना, तुम अपनी नॉलेज से मुझे असिस्ट कर सकते हो। वह कहता है कि मैंने सिर्फ वार के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, मिलिट्री के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। मैं किसी भी लड़की के साथ लव में नहीं पड़ा, ना मेरे कोई बच्चे हैं, इसलिए मुझे इस एरिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे एमसी नहीं यार, तुम्हें भी पता नहीं है क्या कर सकते हो। वो अपना मुंह नीचे कर लेता है। तभी वह हमारे एमसी के बगल में आ जाता है और कहता है कि तुम बताओ, हमने बहुत सारे वार में बहुत सारे डेंजर को इनकाउंटर किया है, लेकिन हमने उसे रिजॉल्व कैसे किया है? एमसी कहता है कि हाँ, हमने अपने मरते दम तक उसे फाइट किया है, उसे जीतने के लिए हमसे जो बन सका हमने वो किया है। उसी प्रकार तुम अपनी करंट सिचुएशन को सोचो और उसे बीट करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। हमारे से कहता है कि यह उससे बहुत डिफरेंट है। वह कहता है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, हमारे सुप्रीम सेंथ को हौसला रखने की जरूरत है और उसे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा एमसी कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि क्या मैं इसमें सेफ रहूँगा? वह कहते जरूर, तुम इसमें जरूर सेफ रहोगे। हमारी तीनों वाइफू
चेन फेंगशुई, ये हुआन हुआ एंड हे हुआ केक्सिन, ये तीनों ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड गुड लुकिंग है। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। क्या इससे लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती? तभी हमारे एमसी उसे बाय करते हुए वहां से चल जाता है। चैन भी उसे बाय करता है और कहता है कि जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तब तुम बड़ी से बड़ी परेशानी को झेलने के लिए तैयार होते हो। अभी तुम्हारा मन शांत हुआ होगा, अब तुम्हें बड़ी परेशानी झेलनी है, तो इसकी तैयारी कर लो।